जय श्री राम प्यारे साधकों, हर हर महादेव। यदि आप भी घंटों घंटों बैठकर जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, आपका भी ओरा कंप्लीट बन चुका है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान के अंदर बहुत सारे अनुभव होते हैं, अनुभूति होती है। आपको ध्यान में चीज़ें दिखाई देना प्रारंभ हो चुकी है। दिव्य दृष्टि से भी आप बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं और आनंद में आपका साधक का जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि इस बीच में आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो कि आपके साधना के पथ को एकदम से 360 रोटेट कर दें, जहां आप घंटों बैठ रहे थे वहां आपका बिल्कुल टाइम शून्य हो जाए, साधना से आप विमुख हो जाए और अपने को बिल्कुल खालीपन, एनर्जी महसूस होना बंद हो जाए, तो इस प्रकार की परेशानी कब आती है? जब कोई भी साधक शॉर्टकट के चक्कर में अपनी साधना के तपोबल को खो देता है, तब यह स्थिति बनती है। ऐसा ही घटित हुआ है एक साधक के साथ, जिसकी वजह से अब उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, खालीपन है और वो एक पागलपन जैसी स्थिति को फील कर रहे हैं। तो यदि इस प्रकार की स्थिति आपके साथ में भी हो रही है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने जाऊंगा कि जिसको फॉलो कर कर एक बेसिक साधक या एक एडवांस लेवल का साधक भी अपने को सिक्योर कर सकता है, अपने जाप होने वाले चोरी को वो बचा सकता है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि आप भी अपना ओराई रीडिंग कराना चाहते हैं या मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करके आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर संकल्प का क्या महत्व होता है। संकल्प जो होता है वो हमारे मन, वचन और एक भावना का एक ऐसा निर्णय होता है जिसके बेसिस पे जो हम अपना तपोबल कर रहे हैं वो उसको टारगेटेड करने का काम करता है। क्या बिना संकल्प के हमारी ऊर्जा नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, बट वो एक जर्नल लेवल पे आपकी बनेगी। जैसे कोई व्यक्ति नाम जप करता है बिना किसी संकल्प के, तो उसकी भक्ति प्रदान होती है, उसकी पूर्ण रूप से उसके ऊपर भी कृपा होती है, बट एक जर्नल लेवल पे ही उसको एनर्जी प्राप्त होती है। बट जब हम संकल्प के माध्यम से अपना उद्देश्य बता देते हैं कि मैं ये संकल्प 51 माला का अपनी दृष्टि खोलने के लिए कर रहा हूँ या दृष्टि पाने के लिए कर रहा हूँ, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए कर रहा हूँ, तो वह संकल्प हमारा एक पर्टिकुलर टारगेटेड हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो सभी के ऊपर समान रूप से गिरती है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को भी कोई हानि नहीं होती है। बट जब हम एक लेंस लेते हैं और मैग्नीफाई कर देते हैं तो वह किसी भी कागज को जलाने के लिए कैपेबल होती है, किसी भी अग्नि को जला सकती है। या आपने देखा होगा लेंस ऐसे कर लेते हैं तो हाथों को भी आपको गर्माहट पैदा कर देती है, जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो संकल्प होता है वह हमारे उद्देश्य को क्लियर करता है। मैंने यह जो जाप कर रहा हूँ मेरी दृष्टि के लिए लगे और या मेरी कुंडलिनी शक्ति के लिए लगे, तो वह काम पूर्ण रूप से आपकी जागृति के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस होकर काम होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संकल्प का क्या विशेष महत्व है। अब जिस बात को मैं समझाने जा रहा हूँ जो कि एक साधक के साथ में घटित हुई है, तो हुआ आखिर क्या है। वह साधक, ऑलरेडी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वह साधक बहुत बढ़िया जाप ध्यान करता था। डेली बेसिस में सुबह शाम 100 माला जप करना, सुबह शाम 5-6 घंटे का जप करना, एक तरीके से टोटल पूरे दिन में लगातार उसके करने की वजह से मेहनत के बाद में उसको काफ़ी दिन के बाद में 1-2 साल के बाद उसको ऊर्जा फील होने लगी, उसके सातों चक्र जागृत हुए, उसकी दिव्य दृष्टि खुली और उसको चीज़ें विजुलाइज होने लगी। बढ़िया साधना चल रही थी, सारी चीज़ अच्छी चल रही थी।
उस साधक की घंटों घंटों बैठकर ध्यान लगना और तपोबल अपना गेन करना वो लगातार चल रहा था। वह भी लगातार बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर रहा था। अनुभव को होने के कारण उसके मन के अंदर और भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। सूक्ष्म जगत के साथ में उसका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ऐसा होते होते धीरे धीरे उस साधक की ऊर्जा इस लेवल पर आ गई कि उसके पास में काफ़ी सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो गई, जिसकी वजह से उनका यूज़ करके वो अपनी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर रहा था। उसके साथ में थोड़ा नेगेटिव एंटिटी की परेशानी थी, जो कि काफ़ी समय पहले 20 30 25 साल पुरानी चीज़ें उसको परेशान करती थी और नाम मात्र की थी, केवल 10 to 15%। ठीक है, बाकी उसके खुद के तपोबल से वो कट गई थी और प्रॉपर वो अच्छा फील कर रहा था। अब हुआ क्या है कि उस साधक के मन के अंदर आया, कोई आस पड़ोस का कोई पूजा पाठ करने वाला साधक था। अब उसने सोचा चलो एक बार अपने अनुभव इसको भी बता देते हैं। अब वो व्यक्ति को उसने इनवाइट किया कि भाई तू मेरे घर पे हवन कर दिया कर, और हवन करके अपनी जो भी दक्षिणा हो वो आप ले लेना। अब वो उसको बुलाने लगा, धीरे धीरे मेल जोल बढ़ा। तो एक दिन जिस साधक को उन्होंने हवन करने के लिए बुलाया, उन्होंने बोला कि भाई आप कितनी पूजा पाठ करते हो, आपका तो ओरा बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब वो पहले से साधना था जिसको उसने हवन के लिए बुलाया था, तो उसने अब एक के अंदर में अपनी साधना को तो छुपाना है नहीं। आजकल लोग बाग तोते की तरह सारी चीज़ें बताना चालू कर देते हैं। तो उस साधक के साथ में भी यही प्रॉब्लम हुई। उसने अपना तपोबल कि मैं डेली 4 4 5 5 घंटे बैठता हूँ, जाप और ध्यान करता हूँ और मेरे ऐसे ऐसे अच्छे अनुभव हुए हैं, और बस थोड़ी सी परेशानी भी है, वो सही हो जाए तो मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो अब उसने उसकी बातें सुन ली। उसके बाद में एक दो बार और आया, हवन किया, ऐसे ही कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन उस जो हवन करने वाला पर्सन था, उसने उस साधक के सामने शर्त रखी कि भाई तेरे ऊपर तो नेगेटिविटी है और काफ़ी पावरफुल है, यदि तू चाहते हैं तो मैं तेरे लिए, वैसे मैं किसी का काम नहीं करता हूँ, तो तेरे लिए इसको मैं हटा सकता हूँ, बट मेरी ऊर्जा उस लेवल की नहीं है कि मैं इसको हटा सकूं। बट मैं ऐसी कुछ युक्ति जानता हूं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा लेके मैं इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकता हूं। अब वो उसके ट्रैप में फंस चुका था साधक पूर्ण रूप से। अब घंटों घंटों जाप करने के बाद में भी उसको समझ नहीं आई। सबसे बड़ी कमी थी कि उसका कोई गुरु भी नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि पर्टिकुलर हम किस तरीके से किस व्यक्ति को कैसे पहचानना है, क्या हमारे साथ में एक संकल्प के माध्यम से इतना बड़ा कुछ हो सकता है। अब उसके माइंड में बैठ गई कि ठीक है भाई, पूजा पाठ तो मैं करूँगा, इसमें ऑब्स्टेकल्स आती है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि मेरी साधना और बूस्टअप हो जाए। अब उसने उस साधक के मन के अंदर ये डाल दिया था कि भाई तेरे पीछे एक बड़ी नेगेटिव एंटिटी है, मेरे तो काबू में नहीं है, बट तेरी शक्तियों का यूज़ करके मैं हटा सकता हूँ। अब वो उसके माइंड को बैठने लगी। तो फाइनली उसने एक दिन उसको बुलाया हवन पे। जैसे वो आया हवन करने के लिए, तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ अपना तपोबल देने के लिए, कि जितना भी मैंने तपोबल करा है मैं आपको दूंगा, तुम मेरी परेशानी को सॉर्ट आउट कर दूँ। अब बीच में उस साधक ऑलरेडी मेरे से भी हो रहा है, स्कैनिंग कराता था बीच बीच में, कभी कभी 3 4 महीने। ठीक है, तो मेरी गाइडेंस उसको थी कि अच्छा चल रहे हैं और बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें करना, और वो लगातार अच्छा चल रहा था। और ये बात उस साधक ने मेरे साथ डिस्क्लोज़ नहीं करी। अब पिछले 4 5 महीने के बाद में अब आया वो हो रहा है स्कैनिंग में जब मेरे पास, तो मैंने देखा कि भाई उसका शरीर पूरा खाली पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी छाई हुई है, सारे चक्र धूमिल, सारी परतें धूमिल हो गई। हुआ क्या, मैंने बोला जाप ध्यान करना छोड़ दिया है क्या? तो उसने बताया कि उसने मुझे हवन करने वाला जो पर्सन आया था, उसने मेरे हाथ में जल दिया, पुष्प दिए, अक्षत दिए और दक्षिणा रखवाई, और मेरे से संकल्प लिया कि
मेरा नाम ये है और मैं आज से अपनी जितना भी तपोबल आज तक मैंने किया है, मैंने जो भी सिद्धि शक्तियाँ पॉजिटिव अर्जित करी हैं, वो सभी मैं इनको दान देता हूँ, समर्पित करता हूँ। अब उसने बोला था कि टेम्परेरी बेसिस के लिए मेरे पास जाएगा, जैसे ही आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी तो मैं वापस आपको दे दूंगा। अब उसकी तो परेशानी ख़त्म हो गई, अब उसके पास में पॉजिटिविटी हट गई, मतलब उसने अपना ही सुरक्षा कवच तोड़ दिया और तोड़ के दूसरे को दे दिया। अब जो 15% की नेगेटिविटी थी पुरानी, अब वो उसके ऊपर हावी होने लगी, उसके माइंड को कंट्रोल करने लगी। अब माइंड को कंट्रोल करेंगे तो व्यक्ति जाप करने के लिए बैठा तो नेगेटिविटी भाई खड़ा हो, मन ही नहीं है जाप करने का, क्या करेगा जाप करके तू, ऐसी उसकी भावनाएं होने लगी। पिछले 3 महीने से जाप ध्यान कुछ भी नहीं कर पा रहा, और साथ में एक चीज़ और हो गई कि उसका जो जप है वो लगातार उन सिद्धि शक्तियों की वजह से वो उसी साधक के पास जाने लगा। मतलब वो बीच बीच में थोड़ा घना जब भी कर रहा था, वो भी उसके साथ में कोड जुड़ी हुई थी उस पोर्टल, क्योंकि वह सारा जब अपनी सिद्धियों को समर्पित कर रहा। अब सिद्धि शक्तियाँ किसके पास है भाई, वो तो चोरी हो चुकी है, वो तो जा चुकी है। अब वो जब भी लगातार उन्हीं को जा रहा था, उसके शरीर में कुछ नहीं ठहर रहा था। मैंने उसकी यही स्थिति को देखा, मैंने उसको गाइड किया, भाई पोर्टल जुड़ा हुआ है ऐसे, तेरी सिद्धि शक्तियाँ तेरे पास है नहीं और वो जा चुकी हैं, तो हुआ क्या, तूने कोई ऐसा काम किया? तो उसने बताया कि गलती से मैंने अपना संकल्प, अपनी समस्त पॉजिटिव शक्तियों को दान कर दिया है, संकल्प दे दिया है, छोड़ दिया है, और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो, मेरा तपोबल को वापस लेके आओ। तो उसके बाद प्रार्थना करके उसके तपोबल को भी लाया गया, बट एक वही नई शुरुआत हो रही है ना। अभी तो कनेक्शन कट करा, जो पोर्टल उसके साथ में जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसको सारी फीलिंग आ रही थी या उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी उसी के पास जा रही थी। अब उसको तो बैठे बिठाए मिल गया, उसको तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, जिसने उसकी सिद्धि शक्तियों को उतारा। तो इस प्रकार की घटनाएं आप सभी के साथ में भी हो सकती हैं। तो हमेशा से अपनी साधना को आप गुप्त रखा करो, कभी भी अपनी साधना के बारे में किसी के साथ में भी जल्दी से डिस्क्लोज मत करो। यदि आपके गुरु हैं, आपको जानते हैं अच्छे तरीके से, तो वो सब अंतर्यामी है, वो सब आपके बारे में पता कर लेंगे, ठीक है। बट आप अपनी साधना को पूर्ण रूप से छुपा के रखना चाहिए, जैसे धन को छुपाते हैं और हम अपनी साधना को, मंत्रों को गुप्त रखते हैं। इसी प्रकार से हर एक प्रत्येक साधक को अपने संकल्प को किसी को भी बिना गुरु आज्ञा के नहीं छोड़ना है, और जल लेके कोई भी संकल्प कभी भी नहीं देना है किसी को। क्योंकि आपने क्या करा, उस साधक ने अपनी जो सिद्धि शक्तियों का एक्सेस था उस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया संकल्प से, जल को साक्षी मानकर। अब वह टारगेट हो गया उस पर्सन के पास में, तो अब उसके पास में क्या रह गया, उसका मतलब उसने वर्षों से अपनी जो साधना करी है वो तो उसकी धूमिल हो गई ना। तो आप लोगों को बहुत सचेत हो जाना है। आजकल सिद्धि शक्तियाँ इस प्रकार से भी चोरी हो रही है, तो संकल्प के बेसिस के ऊपर आप अपनी सिद्धि शक्तियों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। कभी भी भूल के भी किसी को इस प्रकार के संकल्प नहीं छोड़ने हैं। और यदि कोई भी आपका अच्छा गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा, कभी भी इस प्रकार की आपके साथ में हरकत नहीं करेगा हैं, और हमें सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब हम कुछ चीज़ें देखना प्रारंभ कर देते हैं, या प्रॉपर हमें कुछ चीज़ें दिखना, महसूस होना प्रारंभ होती है, तो वही अनुभव हम कितने लोगों को अहंकारवश बता देते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी है, अपने अनुभव को छुपा के रखना है। अब एक बड़ी समस्या होती है साधकों के लिए कि जब भी कोई अच्छे लेवल पर साधक होता है, तो उसको जो भी कोई भी व्यक्ति है एक अच्छे लेवल पे है, तो वो पहचान लेते हैं कि इसके अंदर प्रकाश है, इसके अंदर ओरा है, इसके अंदर सिद्धि शक्तियाँ जागृत हैं। तो उस समय आप अपने कवचों का पाठ कर सकते हैं, अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो वाली जो कहावत है ना, तो वो इसी प्रकार से, यदि आपने ये सोच लिया कि सिद्धि गायब हो जाएगी, या मैं प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा, या मेरी सिद्धियों की प्रोटेक्शन हो, भाई सिद्धि आपकी प्रोटेक्शन के लिए आई है, ना कि आप उनके लिए।
तो आप अपने संकल्प को पूर्ण रूप से पावरफुल रखो, बना के रखो। मेरा यह संकल्प है कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी मुझे किसी प्रकार से हार्म ना कर पाए, मेरे ऑरा को भी टच नहीं कर पाएगी। यदि ऐसा विश्वास आपके अंतर मन में है तो 100% कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति आपकी सिद्धि शक्तियों को टच भी नहीं कर पाएगा, इवन देखना तो दूर। बट आप अपने तपोबल को लगातार कंटिन्यू रखें, अपने हवन को कंटिन्यू रखें, अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो एक गुरु ने बताई है उनको लगातार आप करेंगे तो जीवन में कभी भी इस प्रकार की परेशानी आप लोगों के साथ में नहीं होगी। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री आराम लिख के जरूर भेजिएगा। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।